तस्वीरें बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एनडीटीवी के फॉरेन अफेयर एडिटर उमाशंकर सिंह जी जुड़े थे और इस मामले पर लगातार नजर हमारी भी है। आगे बढ़ते हैं, सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खाली पड़े ब्लड बैंक को 25 यूनिट ब्लड दान मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद तस्वीर बदली है। ब्लड डोनेट करने लोग पहुंच रहे हैं। सीधी जिले के ब्लड बैंक में एक भी यूनिट ब्लड नहीं था। एनडीटीवी ने खबर दिखाई और ब्लड बैंक में खून की कमी की खबर दिखाए जाने के बाद अब ब्लड डोनेट करने के लिए लोग आगे आए हैं और लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। बढ़ चढ़कर इसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं। एनडीटीवी को शुक्रिया भी लोगों ने कहा है। और आपको बता दें, ब्लड डोनेट करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे आपको फायदा ही मिलता है शारीरिक तौर पर और बेहतर विकास आप कर पाते हैं। तो आगे बढ़ें, रक्तदान करें, किसी की जिंदगी बचाएं। एक्चुअली यहाँ ना जागरूकता की बहुत कमी है। लोगों ना आगे नहीं आते हैं कि हम ब्लड दे दें। किसी को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, अटेंडर बोलते हैं पैसे मिल जाए, है ना, उनको बोल दिया जाता है कि आप दीजिए, तो वो भाग जाते हैं। तो जन जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो सांसद महोदय और विधायक महोदय हैं, उन लोगों के माध्यम से थोड़ा सा लोगों को जागरूकता किया जाए, तो अगर वो इन्वॉल्वमेंट होंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। बाकी शासन के स्तर में कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी शासकीय कॉलेज में एक कैंप लगाया गया था जिसमें 30 यूनिट ब्लड मिला है। तो इस तरह प्राइवेट कंपनियां जो अल्ट्राटेक हैं और यहाँ जाके भी कैंप लगाएं। प्राइवेट स्कूल जो है उनके टीचरों से मिल करके और वहाँ के माध्यम से उनके टीचरों के भी करवा सकते हैं। उसके लिए सरकारी तौर पे थोड़ा सा बात की जाती है, लेकिन हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप ब्लड डोनेट ही करें। अगर लोग खुद आकर के और अगर डोनेट करते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। स्वैच्छिक रक्तदान आप कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? कैसे प्रेरणा मिली कि करना चाहिए? हो गया ये किसी की हम जीवन बचा सकें, किसी के काम आए, इसलिए हमको प्रेरणा मिली कि हमारा रक्त किसी के काम में आ जाए, इसलिए हमने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए सोचा है। पहले यहाँ 0 हुआ करता था, जो यहाँ का आंकड़ा था वो 0 था। जी उसके बाद कैसे लगा आपको कि करना चाहिए चल के? हो गया, हमको लगा कि यहाँ पे रक्तदान की ज़रूरत है। रक्त बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है और ये आपके इंडिया टीवी का भी पहल है और बड़ा अच्छा लगा हमको आपका ये पहल देख के। हमें भी लगा कि हमें रक्तदान करना चाहिए और मैं कई बार कर चुका हूँ। अब तक कितनी बार हो गया है रक्तदान? लगभग 8-10 बार मैंने रक्तदान। जी जी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि शिव कुमार हैं और काफ़ी उत्साहित हैं। एसपी ऑफिस में पदस्थ हैं ये पुलिस विभाग में, और ये स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि रक्तदान से किसी का जीवन बचेगा और इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि चल करके स्वयं आए हैं, ये न एक्सचेंज कर रहे हैं और न ही कोई इनको लेकर के आया है। और जिसको भी ज़रूरत होगी, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो अन्य तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग, जिसको भी ज़रूरत होगी, ये क्या ब्लड ग्रुप है आपका? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उनको मुहैया हो सकेगा। तो ऐसे जो रक्त के दानदाता हैं उनको आगे आना होगा और ऐसे ही लोग जब आगे आएंगे तो यहाँ का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। तो खाली पड़े ब्लड बैंक को 25 यूनिट ब्लड मिला है, यह आंकड़ा बढ़ेगा। सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अमित, एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल अमृत जी, आपको बता दें कि सीधी का ब्लड बैंक कुछ दिनों पहले खाली पड़ा था। जैसे इसको जानकारी एनडीटीवी को हुई, पड़ताल किया गया और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। उसका असर यह हुआ कि अब ब्लड बैंक में 30 यूनिट ब्लड आया था, जिसमें से 5 यूनिट ब्लड थैलेसीमिया एवं अन्य पेशेंट को दे दिया गया है। 25 यूनिट ब्लड अभी भी स्टॉक में है और लोग एनडीटीवी की पहल के बाद खुद चल करके आ रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि शिव कुमार नामदेव जो पुलिस विभाग में है, पदस्थ हैं एसपी ऑफिस में, वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे प्रेरणा मिली कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, कोई नुकसान नहीं होता है और मानव शरीर में ही रक्त बनता है, इसलिए हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सीधी ब्लड बैंक की स्थिति है वो काफी बेहतर है पहले से। आज के समय में शून्य की स्थिति नहीं है, लोग आए हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जरा ये बताएं कि अब क्या कुछ चीजें की जा रही हैं ताकि ये दोबारा ऐसी स्थिति ना आए, लोगों को जागरूक किस तरीके से किया जा रहा है? जो प्रभारी सिविल सर्जन है आशीष भारती से बात हुई मेरी, डॉक्टर आशीष भारती से, और भी लोग जो समाज सेवा में रहते हैं, कई संस्थाएं हैं, उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि क्रमशः ये शिविर आयोजित होंगे, जो ब्लड डोनेट कैंप हैं उनको किया जाएगा और लोग आगे आकर के रक्तदान करेंगे, जिससे ये आंकड़ा जो 25 का है वो 100 हो, 200 हो, जिससे किसी की भी जरूरत हो ब्लड को लेकर के तो उनकी जरूरत पूरी हो, किसी की जान न जाए। ये मानवीय संवेदनाओं की बात है कि जब हम किसी दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो हमको भी खुशी मिलती है। तो ब्लड डोनेट कैंप होंगे और ऐसी मंशा है कि आने
और बड़ी खबर शिवपुरी से है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी का खुलासा हुआ है। आरक्षण के बलबूते आईटीबीपी में नौकरी भी हासिल कर ली गई। 1 साल बाद मामले का खुलासा हुआ है। आईटीबीपी की 54वीं वाहिनी में तैनात है आरोपी। दूसरे शख्स के दस्तावेजों से नौकरी हासिल की। जांच के दौरान बकरियां चराता हुआ असली शख्स नजर आया है। आधार नंबर के जरिए पकड़ा गया है आरोपी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हैरानी की बात है, कई सवाल अब विभाग के सामने भी खड़े हो रहे हैं। शिवपुरी से खबर है, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी का खुलासा हुआ है। जो असली शख्स है वो बकरी चरा रहा है और जो फर्जी है वो आईटीबीपी में नौकरी हासिल करके